न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर अब तो इंग्लैंड में भी और दूसरे देशों में भी आवाज़ लोग उठा रहे हैं और अपने देश में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने काम से काम मतलब रखने मतलब अपने से मतलब रख रहे हैं। देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आने वाली परिस्थिति ऐसी भयंकर होने वाली है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है क्या होने वाला है। वर्ल्ड बैंक ऑर्डर आपने नहीं सुना होगा, सुना है, जिसने सुना है उसको तो पता ही है क्या सिस्टम है। नहीं सुना है ना, तो आप ये देख लो, मैं एक विदेशी की आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ और ध्यान से सुनना ये क्या होने वाला है क्या नहीं होना है। आप सब कुछ मतलब एक इंसान के कब्जे में रहने वाले हो। ये मतलब चाइना से बुरी स्थिति होने वाली है, जो आप मतलब क्या बताऊं, पहले इसकी वीडियो सुन लो एक बार। बात ये है, उन्हें रोकने के लिए हमारे पास 5 साल से भी कम समय है, हमें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। एजेंडा 2030 कोई साजिश का सिद्धांत नहीं है, यह लिखा हुआ है और यह उनके शब्दों में लिखा है। वे सीधे बाहर आते हैं और हमें बताते हैं कि वे क्या करने वाले हैं। यह एक विश्व सरकार, एक विश्व कैशलेस मुद्रा, एक विश्व केंद्रीय बैंक, एक विश्व सेना, सामाजिक क्रेडिट स्कोर जिनका उपयोग सरकार आपके बैंक खाते को बंद करने के लिए कर सकती है। वियतनाम ने अभी अभी उन लोगों के 8 करोड़ 60 लाख बैंक खाते हटा दिए जिन्होंने अपनी डिजिटल आईडी लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बस उन्हें हटा दिया। सोचो वो पैसा कहाँ गया। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा कि इंग्लैंड लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट जैसे मीम्स और आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए जेल में डाल रहा है। यह वो दिशा है जिसमें हम बढ़ रहे हैं। एक बंदे को अभी इंग्लैंड में संघीय जेल में डाल दिया गया, यह कहने के लिए वह नहीं चाहता कि उसके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल अवैध प्रवासियों को प्राथमिकता देने में किया जाए, बजाय इसके कि उसका उपयोग उसके अपने देशवासियों की बेहतरी के लिए किया जाए। सुनो, अगर तुम मेरी तरह खड़े होकर कुछ कहना शुरू नहीं करते तो यह राष्ट्रीय संप्रभुता का अंत होगा, यह निजी स्वामित्व वाली संपत्ति का अंत होगा। वे दूसरे देशों के लोगों को सचमुच बता रहे हैं कि यदि आप डिजिटल आईडी स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। वे उन्हें यही बता रहे हैं। इसका मतलब है कि वे आपको ट्रेन में चढ़ने, विमान में जाने, काम पर जाने की अनुमति नहीं देंगे। यदि आप उनकी डिजिटल आईडी स्वीकार नहीं करते हैं तो वे आपको वे काम नहीं करने देंगे जो आप सामान्य रूप से करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वे आपको डिजिटल आईडी नंबर दिए बिना अपना आपत्तिजनक मॉर्गेज भुगतान नहीं करने देंगे। वे अनुपालन न करने पर आपका घर छीन लेंगे। वे आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे या उन्हें स्कूल जाने से रोक देंगे। यह कोई मजाक नहीं है, अभी यही हो रहा है। हमारे पास इसके बारे में कुछ करने के लिए 5 साल से भी कम समय है। यदि आप ये नहीं पहचानते कि ये कितना गंभीर है तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे यही कर रहे हैं। वे आपको अपनी कार पंजीकृत करने की अनुमति नहीं देंगे। वे आपको चिकित्सा देखभाल से दूर कर देंगे और वे ये सब तब करेंगे जब वे आपको बता रहे होंगे कि आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा। जैसे 5 साल पहले टीके के साथ आपकी पसंद थी, याद है वो? इस तरह वे नया सामान्य स्थापित करते हैं। इस तरह वे परिवार इकाई को समाप्त करते हैं। इस तरह वे अनिवार्य टीकाकरण लागू करते हैं। इस तरह वे सार्वभौमिक मूल आय पेश करते हैं। इस तरह वे माइक्रोचिपिंग, एक वैश्विक क्रेडिट प्रणाली पेश करते हैं। वे यही चाहते हैं, वे अभी यही बना रहे हैं और वे सीधे बाहर आकर आपको बता रहे हैं। हजारों 5G टावर, निजी परिवहन का अंत, निजी खेतों का अंत, सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय, यात्रा प्रतिबंध भूमि उपयोग। क्या आपको लगता है कि यह बहुत दूर की बात है? आसपास देखो और होश में आओ। उन्होंने इसे 2020 में लॉकडाउन के साथ पहले ही परीक्षण कर लिया। प्रतिबंध, डर अभियान, सरकार द्वारा संचालित मीडिया और ज्यादातर लोगों ने बिना सोचे समझे पालन किया। वह ड्रेस रिहर्सल थी, वह वार्म अप राउंड था। 2030 उनका अंतिम कार्य है। लेकिन बात यह है, ये सब 2015 में होने वाला था, लेकिन वे अपनी समय सीमा चूक गए, इसलिए उन्होंने इसे 2000 तक धकेल दिया और वे वो भी चूक गए। और ये आपको क्या बताता है? देखो, यह मुझे बताता है कि हम उनसे कहीं अधिक भयंकर प्रतिद्वंद्वी हैं जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने हमारे जैसे समझदार, तार्किक सोच वाले, समान विचारधारा वाले भाइयों को ध्यान में नहीं रखा जो अपने पैर जमा कर कहें दफा हो जाओ। लेकिन यह काफी नहीं है और उनके प्रयास असंतुष्टों के प्रति और अधिक आक्रामक, अधिक स्पष्ट और अधिक निर्ममता से इजर्जियस होते जाएंगे। और सच ये है, अगर हम अभी मुकाबला नहीं करते, अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाते, अगर हम पालन करने से इनकार नहीं करते, अगर अपने समुदायों में शक्ति और एकता नहीं बनाते, तो जब पर्दा गिरेगा सब खत्म हो जाएगा। हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यह राजनीति से कहीं बड़ा है। यह स्वतंत्रता के बारे में है, यह संप्रभुता के बारे में है, यह इस बारे में है कि आपके बच्चे और आपके पोते पोती आजाद रहेंगे या एक ऐसे सिस्टम में डिजिटल गुलाम के रूप में रहेंगे जिसे उन्हें अपना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखो, समझने की कोशिश करो क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। सब कुछ एक मतलब क्या बताऊँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, ये बात पक्का है। ठीक है, अगर इसने भाई साहब ने बोला है तुम्हारे पास 5 साल है, 5 साल का मतलब ये है कि अभी जो आगे इलेक्शन होने वाले हैं ना, उसमें आप सरकार चेंज करते हुए रखते हो, आपकी कौन सी पसंद है, आपको मतलब क्या है क्या नहीं है, आप सोच सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।